नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक ICAR न्यू दिल्ली। एग्रिमली यानी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स फैमिली फॉर ऑनलाइन एजुकेशन के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। किसको पता था पान खा के थूका दाग भी कभी किसी के काम आ सकता है, खास करके किसानों और कृषि के छात्रों के लिए। ये पान खा के थूका दाग धान के किस बीमारी की याद दिलाता है, ये आज का मुद्दा है। क्यों ये बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उन सब परीक्षाओं में इसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं धान, जो कि भारत की प्रमुख फसल है, उस पे लगने वाले एक ऐसे बीमारी के बारे में जो पान खा के थूके हुए दाग के समान जिसका लक्षण दिखाई देता है। यदि आपने पान खा के थूके हुए दाग को देखा है, सफ़ेद जगह में पड़ा हुआ ब्राउन कलर का, भूरे कलर का दाग, वो गंदा जगह, तो आप इस बीमारी की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है धान में होने वाला खैरा डिजीज। तो जानते हैं खैरा रोग क्या है। खैरा रोग धान की फसल में एक ऐसा बीमारी है जो किसी फंजाई, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होता, बल्कि एक महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से होने वाला एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। खैरा रोग धान में जिंक नाम के माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होने वाला एक डिसऑर्डर है, पोषक तत्व की कमी से होने वाला एक बीमारी है। सामान्यतः यह बीमारी धान की फसल में नर्सरी अवस्था में आता है। जिंक पौधों की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह पौधों में कई एंजाइम के संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस में भी भाग लेता है। अब जानते हैं इस बीमारी का नाम खैरा नाम क्यों पड़ा और किसने खोज की इस बीमारी की, उसके पीछे की कहानी हम जानते हैं। चावल में जिंक की कमी से होने वाले इस बीमारी को खैरा बीमारी कहते हैं, क्योंकि ये खैरा शब्द जो इसका बना है, खैरा का मतलब है खैर। खैर यानी एक ऐसा पेड़ जो बबुल की फैमिली को बिलोंग करता है। बबुल यानी कि अकेसिया, जिसे अकेसिया कहते हैं। बबुल के पेड़ का ही एक प्रजाति, जिसे वैज्ञानिक रूप से अकेसिया कटेचु कहते हैं, हिंदी में इसे खैर पेड़ कहते हैं। और इस पेड़ से, इसके छाल से निकला हुआ इसके अर्क है या एक्सट्रैक्ट है, उससे बनता है कत्था। वही कत्था जो पान में डलता है। पान आप जानते हैं काफ़ी फेमस है। खई के पान बनारस वाला फेमस सॉन्ग है अमिताभ बच्चन द्वारा। पान खा करके जो ओंठ में कलर होता है ब्राउन कलर का या लाल कलर का, वो बेसिकली कत्थे की वजह से होता है। आप सिंपल या व्यंग्यात्मक रूप में कह सकते हैं कि पुरुष जिस सामान का उपयोग करते हैं एक अपना लिपस्टिक तैयार करने के लिए, यानी कि ओंठ लाल करने के लिए, वही है वो कत्था। और ये कत्था बेसिकली खैर नाम के पेड़ से बनता है। जब इसी पान को खा करके किसी सफ़ेद जगह में थूका जाता है, तो वहाँ पे जो ब्राउन कलर का स्पॉट बनता है, भूरे चकते यानी कि धब्बे बनते हैं, उसी से ही इस बीमारी का नाम पड़ा है। क्योंकि ये बीमारी का लक्षण बिल्कुल उस सफ़ेद जगह में थूके हुए पान खा करके दाग जो बनता है, बिल्कुल उसके जैसे दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे, नामकरण के पीछे और इसको किसने खोजा है, उसके पीछे की कहानी। इस बीमारी को सबसे पहले रिपोर्ट किया डॉक्टर YL नेने ने 1956 में। पहले मैं डॉक्टर नेने के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर YL नेने जो बहुत ही एक फेमस कृषि वैज्ञानिक हैं, उनका ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने धान की फसल में पूरे संसार भर में एक यूनिक बीमारी की पहचान की, जिसको उन्होंने खैरा बीमारी का नाम दिया। डॉक्टर YL नेने का पूरा नाम यशवंत लक्ष्मण नेने है। इन्होंने ग्वालियर में जन्म लिया और फिर शुरुआत की स्कूली पढ़ाई ग्वालियर से ही की। बाद में ग्वालियर के ही एग्रीकल्चर कॉलेज से इन्होंने, उसके बाद 1955 यानी कि 1955 में सरकारी
एग्रीकल्चर कॉलेज कानपुर से इन्होंने मास्टर की डिग्री प्लांट पैथोलॉजी में प्राप्त की। फिर 1957 में ये अमेरिका के इलिनॉइस यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की प्लांट पैथोलॉजी में। और फिर प्रोफेसर एच.एस. थॉर्नबेरी के मार्गदर्शन में 1950 में प्लांट वायरस में विशेषज्ञता प्राप्त की और इस तरह से इन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की। इलिनॉइस के विश्वविद्यालय से प्लांट पैथोलॉजी में इनकी डॉक्टरेट की डिग्री पूरा होते ही तुरंत इन्हें जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी पंतनगर, जो पहले उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे पादप विज्ञान यानी कि प्लांट साइंस के सहायक प्रोफेसर के रूप में इन्हें 1956 में बुला लिया गया। पंतनगर में इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट खास करके प्लांट वायरोलॉजिस्ट के रूप में लंबे समय तक काम किया। इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिनमें इनका एक प्रमुख कार्य है पंतनगर में अपने 14 साल के कार्यकाल के दौरान धान के खैरा रोग पर डॉक्टर नेने के काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, क्योंकि रोग का कारण खेत के चावल में जस्ता की कमी होना था, जो दुनिया में इस तरह की पहली रिपोर्ट थी। डॉक्टर नेने को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन से अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 1956 पुरस्कार मिला। उन्होंने भारत की कृषि विरासत की झलक नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी। खैरा बीमारी एक पोषक तत्व की कमी से होता है और डॉक्टर नेने एक प्लांट वायरोलॉजिस्ट है। कैसे डॉक्टर नेने खैरा डिजीज की खोज कर पाए? जब डॉक्टर नेने अपने लैब में काम कर रहे थे, उस दौरान अपने लैब में बचे जो कुछ केमिकल थे, उन्होंने जब उसको रैंडम खेत में फेंक दिया। खेत था धान की फसल का, तो उस केमिकल की वजह से धान में एक अजीब सा दाग जो दिख रहा था वो ठीक हो गया। यहीं से इस वायरोलॉजिस्ट का दिमाग ठनका। इन्होंने समझने की कोशिश की कि धान की फसल में अजीब सा ये पत्तियों में दाग आया है, जो पान के खा करके थूके हुए दाग के समान दिख रहा है, तो ये आखिर ठीक क्यों हुआ? इन्होंने देखा कि उस केमिकल में जिंक की मात्रा है और जिंक की वजह से ये केमिकल, ये प्लांट है वो ठीक हो जा रहा है। तो जिंक जब पड़ रहा है, ये डिजीज, ये बीमारी, जो भी लक्षण दिख रहा है वो ठीक हो रहा है। इसी को ही इन्होंने समझने की कोशिश की। तब इन्होंने पाया कि बेसिकली ये लक्षण, ये सिम्टम जो धान की फसल में दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली जिंक की कमी से ही हो रहे हैं। और इन्होंने ही जिंक की कमी से होने वाले इस बीमारी को बिल्कुल इनके सिम्टम के आधार पे, जैसे मैंने पहले बताया, उसी के नाम पे इन्होंने खैरा डिजीज कहा। आज इस खैरा डिजीज पर खोज की वजह से डॉक्टर नेने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फेमस हैं। अब हम जानते हैं कि भारत में जिंक डिफिशियंसी की क्या महत्व है उसके बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी पहले भारत में नहीं के बराबर समझा जाता था। जिंक उनमें से एक महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है, जिसकी डिफिशियंसी भारत में एक महत्वपूर्ण जगह ले पाए। जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अभी भी बड़े पैमाने पे किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट को किसान खेत पे नहीं डालते। तो जिंक डिफिशियंसी के बारे में जानकारी से किसानों के लिए भी फायदा हुआ कि हमें पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट को दे करके चलना चाहिए, जिससे कि फसल की अच्छी से वृद्धि हो सके। भारत में चावल के खेतों में सबसे पहले जिंक की कमी 1956 में डॉक्टर नेने ने तराई मिट्टी में देखी। भारत में जिंक की कमी वाली मिट्टी पर उगाए गए चावल में भूरे रंग के धब्बे सबसे पहले ईवा पत्तियों पर, जो ऊपर में होते हैं, उन पे दिखाई देते हैं और फिर निचली पत्तियों तक फैल जाती है। ये भूरे धब्बे आपस में मिल जाते हैं और अत्यधिक जिंक की कमी होने पर पूरा खेत भूरा रंग का जला हुआ दिखाई देता है। अब हम जानेंगे इस खैरा बीमारी जो जिंक डिफिशियंसी से होता है, उसको किसान भाई किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। धान की फसल में
जिंक का एप्लीकेशन या जिंक देना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। जिंक को दे करके खैरा बीमारी से मुक्ति पाते हैं। सामान्य तौर पर जिंक की सामान्य सिफारिश 2 से 10 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर 10 से 50 किलोग्राम जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की सिफारिश की जाती है। यदि चावल के बाद चावल फसल ले रहे हैं तो जिंक की सिफारिश की जाती है 5 किलो जफ्ता प्रति हेक्टेयर प्रत्येक तीसरी फसल के लिए, और हर चौथी फसल के लिए 10 किलो प्रति हेक्टेयर जिंक दिया जाता है। चावल के बाद गेहूं की फसल लेना है तो प्रत्येक वर्ष जफ्ता के चावल के लिए लागू किए जाने वाला रिकमेंडेड डोज दिया जाना चाहिए, और यह सबसे सस्ता आम उर्वरक है। जिंक लेपित यूरिया में 0.5 से 2.0% जस्ता होता है, और यह किसानों के लिए भी उपयोगी सामग्री हो सकती है। अब हम अंत में बात करेंगे खैरा डिजीज या जिंक डिफिशियंसी से किस तरह के प्रश्न बार बार पूछे गए हैं हमारे कृषि विद्यार्थियों को उनके कृषि से संबंधित परीक्षाओं पे। पहला प्रश्न तो यही आता है कि कौन सी बीमारी है जो जिंक की कमी से होता है। उत्तर है खैरा रोग। कौन सा सबसे आम जस्ता उर्वरक है, यानी कि जिंक फर्टिलाइजर जो कॉमनली अवेलेबल है और मोस्ट कॉमनली यूज होता है, वो कौन सा है। उत्तर है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। एक और प्रश्न आता है खैरा रोग सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था। उत्तर है डॉक्टर YL नेने द्वारा 1956 में। एक प्रश्न ये भी आता है कि जिंक की सामान्य सिफारिश क्या है। उत्तर है 2 से 10 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर। जिंक की कमी यानी कि खैरा डिजीज किस तरह से दिखाई देता है। उत्तर है भूरे रंग के धब्बे सबसे पहले ईवा पत्तियां यानी कि प्लांट के ऊपर वाले पत्तियों में आते हैं। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत में चावल के खेतों में सबसे पहले जिंक की कमी 1956 में डॉक्टर नेने ने कहाँ की मिट्टी में देखे थे। उत्तर है तराई मिट्टी में। इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से आते हैं खैरा डिजीज से, जिंक डिफिशियंसी से। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के बीच में इसे ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचवाइए। धन्यवाद।